नाम से रब्द करके, हम कब आवे दूजी बेरे, सब भूले सुधार जीत की, तो मैं कहिया फेर फेरे। प्राणेश्वर अक्षरातीत श्री महामती जी के धाम हृदय से हमें सावचेत कर रहे हैं। इस प्रकरण का प्रारंभ होता है इस कथन के साथ कि वतन विसारिया रे छले किए हैरान। छल किसको कहते हैं? जो हो कुछ और प्रतीत में कुछ और हो। जैसे युधिष्ठिर का सभा भवन ऐसा था, जहां पानी होता था वहां लगता था कि जमीन है, और दुर्योधन उसमें गिर गया। सामने दीवार होती थी किंतु दिखाई नहीं पड़ती थी, दुर्योधन टकरा गया। और जहां जमीन होती थी लगता था कि पानी है, तो दुर्योधन कपड़े उठा लेता था कि मैं भीगने न पाऊं। यही संसार है, छलमयी संसार है। मनुष्य तृष्णाओं के पीछे भाग रहा है, सोचता है कि मैं इसमें शांति प्राप्त कर लूंगा। शांति का मूल कौन है? एकमात्र सच्चिदानंद अक्षरातीत। लेकिन इस संसार में जब यौवन की उताल तरंगे लहरा रही होती हैं, मनुष्य भूल जाता है कि एक दिन वह वृद्ध भी होगा और एक दिन मृत्युशैया पर भी उसको लेटना पड़ेगा। यौवन, पद और धन में मनुष्य अंधा हो जाता है, लेकिन उसको यह पता नहीं होता कि तीनों वस्तुएं आकाश में चमकती हुई बिजली की तरह क्षण भर के लिए। धन है, वो लंबे समय तक किसी के पास नहीं रहता। यौवन हमेशा नहीं रहता, 25-30 साल के बाद यौवन ढलकने लगता है, बुढ़ापा आ जाता है, पुनः मनुष्य मृत्यु की गोद में सो जाता है। कोई भी पद इस संसार में अखंड नहीं है। आप राष्ट्रपति बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, कितने वर्षों के लिए। किसी के घर कोई आईएएस बन जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, पूरे गांव में जुलूस निकाला जाता है कि देखो ये आईएएस बन गए। लेकिन बाद में क्या होगा? आईएएस को भी रिटायरमेंट लेना पड़ता है। और तो और नारायण का पद जब सुरक्षित नहीं है, तो आप क्या समझते हैं? इस पृथ्वी लोक पर कोई राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो 4 दिन की चमक होती है, उसके बाद 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ये कहावत कही जाती है। सुंदर से सुंदर शरीर भी मिट्टी का ही तो बना होता है। उस शरीर के अंदर सब कुछ होता है, गंदगी के ढेर होते हैं, ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, लेकिन मनुष्य सारे पाप कर्म करता है। हम स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पदार्थ खाने की इच्छा करते हैं, लेकिन उसका स्वाद कितनी देर के लिए होता है? थोड़ी देर के लिए होता है। जीवा से जो सुख भोगे जाते हैं, त्वचा के कोमल स्पर्श का जो सुख होता है, आलिंगन का सुख होता है, कान से मधुर ध्वनि सुनने का जो सुख होता है, कितनी देर के लिए होता है? क्षण भर के लिए होता है। और मनुष्य का सारा पुरुषार्थ इन्हीं पंच विषयों के शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध के भोगने में व्यतीत हो जाता है। इनके संसाधन एकत्रित करने में वो सारी ऊर्जा लगा देता है। वो नहीं सोचता कि 100 साल की तो छोटी सी आयु है। आजकल तो 100 तक पहुंचना बहुत कठिन होता है लोगों के लिए। 80 तक जाते जाते लगता है कि अब जवाब देगा जाएगा शरीर। कितने लोग तो 70 तक भी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। कहने का ऐसे क्या है? जैसे पानी के बुलबुले का कोई अस्तित्व नहीं होता। शून्य थे जैसे जल बतासा, सो शून्य माज समाज। जिस तरह से पानी का बुलबुला पानी में समाप्त हो जाता है, हमारा ब्रह्मांड भी पानी के बुलबुले की तरह है, और हमारा मानव शरीर भी पानी के बुलबुले की तरह। महेश्वर तंत्र में भगवान शिव एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि हे उमा, अस्मिन् अज्ञान पाथोदो वयम ब्रह्मा आद्यो अपि बुद्बुद आकारताम प्राप्ता तद इच्छा वैजिम्रता। इस अज्ञानता के मोह सागर में मैं और ब्रह्मा आदि देवता एक पानी के बुलबुले के समान अस्तित्व रखते हैं, और उसी परमात्मा की कृपा रूपी वायु से बने रहते हैं। बुलबुले के अंदर जब तक हवा भरी रहती है तब तक बुलबुला सुरक्षित रहता है। जैसे ही हवा निकलती है बुलबुला फट जाता है, या कहिए फटने के बाद हवा निकल जाती है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
तो जैसे छांदोग्योपनिषद में प्रजापति ऋषि ने कहा है कि जैसे मनुष्य का मुख, जैसे बकरी का मुख शेर के मुख में पड़ा हो और जैसे जबड़ा दबाएगा उसके प्राण निकल जाएंगे, वैसे ही समझना चाहिए कि मृत्यु मेरा पीछा कर रही है हर पल। जन्म के साथ ही मृत्यु पीछे लग जाती है, कर्म के साथ उसका भोग पीछे लग जाता है, कोई से बच नहीं पाता। फिर भी मनुष्य कितना अज्ञानी है, कितना मोहग्रस्त है कि अपनी आत्मा में बैठे हुए सर्वशक्तिमान को देखना नहीं चाहता, बाहर भटकता रहता है। और हम परम धाम का ज्ञान लेकर भी कहाँ भटकते रहते हैं, सब जानते हैं। इसीलिए तो इस प्रकरण की पहली चौपाई में कहा गया है, बतन बिसारी यानी छले किए हैरान। छल ने सबको व्याकुल कर दिया है। ये छले तो है, जैसे माँ की गोद में शिशु खेलता है, 2 साल का बच्चा है, 2 से 6 साल तक की अवस्था शिशु कहलाती है, 6 से 12 तक की पैगंड अवस्था कहलाती है, 12 से 16 तक किशोर अवस्था कहलाती है, 16-18 तक, 18 से 25 तक युवा अवस्था कहलाती है, 25 से लेकर 40 साल तक 48 साल तक पूर्ण युवा अवस्था, उसके बाद अधेड़ा अवस्था प्रारंभ होती है, 70 साल से लेकर 90 साल तक वृद्ध अवस्था कहलाती है और 90 साल से 120 साल तक की वर्ष की अवस्था जरा अवस्था कहलाती है। आप इस सभा में बच्चे भी बैठे हैं, किशोर भी बैठे हैं, युवा भी, वृद्ध भी, अति वृद्ध भी बैठे हैं। जो वृद्ध भाई बहन बैठे हैं वो आंखें बंद करके अपने अतीत से अब तक के बारे में सोचें। कभी वे भी 2 साल के बच्चे थे, मां की गोद में खेला करते थे, बड़े हुए किशोरावस्था, चेहरा सौंदर्य का प्रतिमान स्वरूप बना होता है, मस्ती थी, कोई चिंता फिक्र नहीं थी। युवावस्था आई, गृहस्थ के बंधन में बंधे, लगा कि कितना सुनहला जीवन है, पत्नी की मधुर भाषा, यौवन का सुख। कभी सोचा नहीं कि हम बूढ़े हो जाएंगे। 50 साल तक किसी तरह से यौवन की चमक में शरीर चलता है, धीरे धीरे अब शरीर ढलान पर हो जाता है। 70 तक आते आते लगता है कि सचमुच हम बूढ़े हो रहे हैं, चलने की ताकत नहीं रहती। 80-90 तक लगता है कि शरीर का बोझ ढोना मुश्किल हो गया है। हम तो जो पहले थे आज भी वही हैं। हमारी चेतना ने स्वरूप नहीं बदला। हमने जिस शरीर को धारण किया वो शरीर बदलता गया। ये शरीर पैदा हुआ, शरीर बदलता। कभी बाल्यावस्था में रहा, किशोरावस्था में, यौवन अवस्था को देखा और बुढ़ापे को देखा, मरेगा भी यही। जीव तो न जायते मृते वह विपश्चित, न कुतश्चित भविता न भुवा, न हुआ है न होगा, न उत्पन्न होता है न मरता है। इसलिए गीता क्या कहती है, देहिना अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यात्। दूसरे शरीर की प्राप्ति होने पर, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने पर जो धीर किसको कहते हैं? जिसने जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझा है, जिसने जीव की चेतनता को समझा है, उसके अमृत को समझा है कि जीव नहीं मरेगा, शरीर मरेगा। शरीर पैदा हुआ है, जो पैदा होता है वही मरता है। माता पिता हमारे शरीर को पैदा करते हैं, हमें नहीं पैदा करते। हम कब के हैं? जब से सृष्टि है तभी से हम हैं। तो जो जीव के अमृत को जानता है वो कभी भयभीत नहीं होता। लेकिन जो शरीर भाव को प्राप्त हो गया है, शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है। बुद्ध जब राजकुमार सिद्धार्थ थे तो उनको गर्मी सहन नहीं हो सकती थी, सर्दी भी सहन नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनके पिता ने 6 ऋतुओं के लिए अलग अलग प्रकार के महल बनाए थे। बुढ़ापे को उन्होंने देखा नहीं था, मरे हुए को देखा नहीं था, किसी रोगी को नहीं देखा था। जब एक बार देख लिया तो उनके मन में ये विचार चलने लगा कि इनसे मैं मुक्त कैसे होऊंगा। सभी देखते हैं, बूढ़े को देखते हैं, चिकित्सालयों में मरते हुए लोगों को देखते हैं, छाती पीटते हुए लोगों को देखते हैं, स्मशान में कैसा हृदय विदारक दृश्य होता है। सब लोग वहां जाकर थोड़ी समय के बाद रो लेते हैं, घर आते हैं तो फिर हंसने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुनः खाना पीना शुरू हो जाता है। घर में कोई सदस्य मरता है,
हफ्ते 10 दिन शोक मनाया जाता है। कुछ महीनों के बाद उसी घर में हंसी के ठहाके लगने लगते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ हो। लेकिन कोई रो करके भी क्या करेगा? रोते रोते अपने प्राण छोड़ देगा तो जो मर गया है वो तो पुनः जीवित होने वाला नहीं है। इसलिए धैर्यशाली वह है जो दृष्टा भाव से संसार को देखता रहे। देखिए महाभारत का युद्ध हो रहा होता है, कृष्ण का ऐसा व्यक्तित्व है जो हर स्थिति में मुस्कुराते हैं। हंसना और मुस्कुराना दोनों ही हंसना और रोना दोनों ही अज्ञानता है। जब फोटो खिंचवाते समय मुझे कहा जाता है कि मुस्कुराइए तो मुझे हंसिए तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बनावटी हंसी दिखा करके क्या होगा? आप जीवन के एक तरफ देखिए दुखों का समुद्र है, दूसरी तरफ अध्यात्म को अपने हृदय में बसा लेते हैं तो सुख का समुद्र दिखेगा। आप बीच में खड़े हैं। मानव तन जब तक आपके साथ है आपको सुख को भी ढोना है, दुख को भी ढोना है, और समाधि में आनंद को भी लेना है। सुख और आनंद दोनों का विषय अलग अलग है। आपके अंतःकरण को जो अच्छा लगता है वो सुख है, आपकी आत्मा को जो अच्छा लगता है वो आनंद है। सुख और आनंद को एक समान नहीं मानना चाहिए। जैसे आप टेंट के नीचे बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे दोपहर को कितनी उमस हो रही थी, पंखे चलने पर भी लग रहा था कि गर्मी में रहा नहीं जा रहा है। कल्पना कीजिए ये शेड हटा दिया जाए, धूप में बैठा दिया जाए तो क्या होगा? हमको कष्ट होगा। शेड में सुख है लेकिन आनंद तब भी हमारे पास नहीं है। सुख से परे है आनंद, क्योंकि वो आत्मा का विषय है। आनंद केवल आत्मा का गुण है। सुख वह है जो हमारे अंतःकरण को, इंद्रियों को अच्छा लगता है। सूखी रोटी आपको दे दिया जाए तो कैसा लगेगा? जिसमें घी ना हो, कुछ भी ना हो, कह दिया कि सूखी रोटी चबाइए, 90% सुंदर साथ को बहुत बुरा लगेगा, भोजन छोड़ करके उठ जाएंगे। लेकिन एक मस्त योगी फकीर सूखी रोटी में भी उसको वही स्वाद आएगा जो 56 भोग में मिलता है, क्योंकि वो इंद्रियों के स्वाद से परे हो चुका है। आपको इंद्रियों का स्वाद अच्छा लगता है तो संसार भी अच्छा लगने लगता है। जैसे किसी गुजराती सुंदर साथ के मनपसंद भोजन दे दिया जाए और वो खूब भरपेट खाएगा तो क्या कहेगा अपनी भाषा में? आप जानते हैं, मजा आ भी गया मुझे। लेकिन जो आनंद है वो मजा में नहीं है, वो तो सुख है इंद्रियों का। और अगली बार गुजराती जो भोजन बनते हैं उसमें नमक भी होता है, मीठा भी होता है, मिर्च भी होते हैं, खट्टा होता है, 6 रस एक साथ होते हैं। वैसा भोजन ना मिले, पंजाबी भोजन मिल जाए तो कहेंगे कि बिल्कुल मूड खराब हो गया। तो जिह्वा के माध्यम से मन को आनंद में, मन को सुख मिल रहा है, और इसी क्षणिक सुख भी क्षणिक होता है। जीवा पर जितना भोज्य पदार्थ रखा जाएगा उतनी ही देर के लिए सुख है, लेकिन उसी के पीछे मनुष्य पागल हुआ जा रहा है। देखिए पृथ्वीराज, मैंने चर्चा में कई बार दृष्टांत भी दिया है, छल का संसार कैसा है। पृथ्वीराज संयोगता से लगाव रखता है, जबकि वो गलत था, क्योंकि पृथ्वीराज और जयचंद मौसेरे भाई लगते हैं। पृथ्वीराज के जो नाना थे, मैं इतिहास की बातों में नहीं जाना चाहूंगा, मैं केवल संक्षेप में बता देता हूं। तो जयचंद की पुत्री एक प्रकार से संयोगता पृथ्वीराज की भी पुत्री लगेगी यदि पृथ्वीराज और जयचंद मौसेरे भाई सिद्ध होते हैं। तो अधिकतर विद्वानों के अनुसार मौसेरे भाई थे, क्योंकि कन्नौज का सिंहासन उनके नाना ने जयचंद को दिया था और अजमेर और दिल्ली का सिंहासन पृथ्वीराज को दे दिया था। इसी से दोनों में दुश्मनी हुई थी। जो भी इतिहास की घटना हो, चलिए लगाव हो गया, पहले तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो मौसेरे भाई की पुत्री भी अपनी ही पुत्री होती है। अब स्वयंवर रचाया जाता है। पृथ्वीराज संयोगता में गहन आसक्ति है। आजकल की भाषा में इसको प्रेम कहेंगे, प्रेम नहीं कह सकते, उसको आसक्ति कहिए। बहुत कहेंगे तो स्नेह तो माँ और पुत्र में होता है, पति पत्नी के लगाव को स्नेह नहीं कहा जा सकता, मोह ही कहा जा सकता है। और उसके लिए
दर्शन की भाषा में प्रेम शब्द भी प्रयोग नहीं कर सकते। तो स्वयंवर में सोने की मूर्ति, कोई एक मूर्ति बना दी थी पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज आते हैं, संयोगता का अपहरण करके भारी सभा के बीच में से लेकर जाते हैं। आप जानते हैं क्या हुआ? उसका परिणाम पूरे जयचंद की सेना पीछे लग जाती है, उधर पृथ्वीराज की सेना लगी हुई है। 3-3 कदम पर डोला रखना पड़ता है, उतारा जाता है, तलवारें चलती है, हजारों सैनिकों के प्राण वहीं धरती पर गिरकर समाप्त हो जाते हैं। अब सोचिए, संयोगता से क्या मिल सकता था? एक स्पर्श का सुख ही तो मिल सकता था। पृथ्वीराज से हारने के पश्चात संयोगता ने भी अपने प्राण दिए, त्याग दिए। पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकलवा ली थी मोहम्मद गोरी ने। फिर पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को तीर शब्दभेदी बाण से मार डाला। ये कहानियां बहुत लंबी है, मैं केवल ये दृष्टांत देना चाहता हूँ। हाँ, भगवान राम ने सीता को छुड़ाने के लिए जो कार्य किया वो अनिवार्य था। रावण को दंड मिलना आवश्यक था। हमारी संस्कृत मातृशक्ति का अपमान नहीं झेल सकती। सीता की गरिमा की रक्षा करना पूरी नारी जात की गरिमा की रक्षा करना था, इसलिए राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध किया। द्रौपदी का अपमान पूरी नारी जाति का अपमान था, उस मातृशक्ति का अपमान था जिसने हमें पैदा किया है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि किसी भी अवस्था में युद्ध होगा, सूर्य पश्चिम में उग जाए, लेकिन महाभारत का युद्ध होकर के रहेगा। क्योंकि दुर्योधन ने जिस तरह से द्रौपदी को नग्न करना चाहा, उस अपमान का प्रतिकार यही होगा कि दुर्योधन की जंघा तोड़ी जाए। इससे नीचे कोई समझौता हो ही नहीं सकता था। लेकिन पृथ्वीराज और जयचंद के बीच में जो युद्ध होता है, केवल उनकी तृष्णा की पूर्ति थी। तो मैं ये कहता हूं, एक त्वचा के स्पर्श सुख के लिए कितने हजारों वीरों ने प्राण गंवाए। यदि पृथ्वीराज और जयचंद आपस में नहीं लड़ते तो मोहम्मद गोरी कभी भी जीत नहीं सकता था और शायद यह देश कभी गुलाम भी नहीं होता। तो आप सोचिए, एक एक इंद्रिय के वशीभूत होने का परिणाम क्या होता है। इसलिए तो नित्यकारों ने कहा है, पतंग मतंग कुरंग भृंग सिंह मीना हता पंच भी अवे पंचा। पतंगा रूप पर मारा जाता है, मतंग बंदर किस पर मारा जाता है? ये पतंग मतंग कुरंग भृंग मीना भौरा किस पर मारा जाता है? सुगंध पर। कुरंग हिरण किस पर मारा जाता है? हाथी किस पर मारा जाता है? केवल स्पर्श सुख पर मारा जाता है। दीपक के लिए पतंगा मारा जाता है। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर ये प्राणी अपने जीवन को गंवा देते हैं। मनुष्य तो 5 इंद्रियों का एक साथ भोग करता है और इसी को प्राप्त कर लेना सुख का साधन माना जाता है। किसी से पूछिए, जिसके पास इन 5 विषयों के संसाधन अधिक होते हैं, वो क्या कहता है? मैं बहुत सुखी हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। लेकिन इन अरबोपतियों से पूछिए, क्या वे सुखी हैं यथार्थ में? नहीं, क्योंकि उन्होंने आनंद को नहीं समझा है, शांति को नहीं समझा है। मनुष्य जितना विषयों का सेवन करेगा, उसके संस्कार और प्रबल होते जाएंगे। मुझे नहीं पता इस सभा में कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो पहले कभी शराब पीता हो, मुझे नहीं पता। लेकिन यदि कोई पीता हो या नहीं भी पीता हो तो पीने वाले से जाकर पूछिए, क्या आपको शराब पीने से शांति मिलती है? कहेगा कि नहीं। शराब की व्याकुलता हमें बेचैन कर देती है, शराब की चाहत हमें बेचैन कर देती है। नहीं पीते हैं तो लगता है कि पागल हो जाएंगे, लेकिन पीने के बाद थोड़े समय के लिए शांति आती है और वही शांति पुनः व्याकुल करती है कि एक बार और पी करके देख लें। एक बार और पुनः कभी समाप्त नहीं होता। एक जन्म से लेकर दूसरे जन्म में भी एक बार और सुख लेकर के देखो, ये और क्या सुख है। तो परिणाम यह होता है, एक बार चखने का जो परिणाम है जीव को हमेशा बंधन में बनाए रखता है। इसलिए कपिल जी क्या कहते हैं, अहि निवलनीवत, जैसे सर्प केचुली को छोड़ने के बाद ही सुखी होता है। यदि केचुली सर्प में रहेगी तो शांत नहीं रह सकता। उसी तरह से जब तक विषय के सुख की कामना होती है तब तक मनुष्य के पास कभी शांति नहीं आ सकती। छिन्न हस्तवत्वा,
उंगली में सर्फ काट ले तो क्या करते हैं, उंगली को काट देते हैं। उसी तरह से विषय का सुख की तृष्णा हमारे अंदर पनप रही है तो कोई भी संसार में हमें शांति नहीं दे सकता। श्री जी वही बात कह रहे हैं कि वतन विसारी अरे छले किया हैरान। छल किसको कहते हैं? जिसको हम सुख का साधन समझते हैं वो सुख नहीं है, वो दुख है। यही सुख की कामना तो हमें 84 लाख क्यों में भटकाती है। माता के घर में 9 महीना रहना पड़ता है। बच्चे का जन्म माताएं अच्छी तरह से जानती हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो वो गंदगी के ढेर में लिपटा होता है, इसलिए वहाँ किसी पुरुष को आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उस गंदगी को देख लेने के बाद पुरुष को घृणा हो जाएगी स्त्री के तन से। आप सोचिए। लेकिन हर मनुष्य जो बाल्यावस्था में माता के गर्भ में होता है, झिल्ली में लिपटा होता है, उसके ऊपर कैसा आवरण होता है ये माताएं बहनें अच्छी तरह से जानती है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी क्या इससे वैराग्य होता है? नहीं। हम मृत्यु का कष्ट देखते हैं, बुढ़ापे का कष्ट देखते हैं, रोग का कष्ट देखते हैं, कोई बिरला होता है जो इसे मुक्त पाने का साधन समझता है। और मनुष्य तन मिला ही है केवल मुक्ति के लिए, केवल परमात्मा का दर्शन के लिए। लेकिन आप किसी को समझाने जाओ कि परमात्मा ऐसा है, हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, केवल बताने आए कि पर ऐसे ध्यान करेंगे तो परमात्मा आपको मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा। कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है। आप शहरों में जाइए, पोस्टर लगाइए तो लोग सोचते हैं कि इनको कोई स्वार्थ है, तभी ये सब पोस्टर लगा रहे हैं। सिफारिश कर कर के लाना पड़ता है कि भाई चलिए वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान का सत्संग हो रहा है। किसी को क्लब में जाने के लिए सिफारिश करनी पड़ती है, वहाँ तो पैसा भी देना होता है और लोग सिफारिश करके अपना नाम लिखवाते हैं। क्लब की फीस होती होगी, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि क्लबों में केवल पैसे वाले लोग जाते हैं तो उनको फीस तो देनी ही पड़ती होगी। लेकिन जो आनंद का सागर है उसको बताने वाला भी इस कलयुग में बाट देखता है कि मैं अध्यात्म के बारे में बताऊं तो कोई सुनने वाला है। धाम से रद्द करके हम कब आवे तुझी बेर। राज जी कह रहे हैं, महामती जी के द्वारा कहलवा रहे हैं, धाम से रद्द करके हम कब आवे दूजी बेर। भला हमें कब दोबारा आने वाला है, कब आने वाले हैं हम। ब्रज के पश्चात कालमय ब्रह्मांड में अब दूसरी बार आए। अब इसके बाद ब्रज रास और जागने के इस खेल के बाद परम धाम की ब्रह्मात्मा कभी परम धाम छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है। सब भूले सुध हार जीत की। इस माया के संसार में आने के बाद हर सुंदर साथ हार क्या है, जीत क्या है, इसको भुला चुका है। हार क्या है जानते हैं? शरीर के रहते रहते जिसने राज्य को नहीं पाया, माया के सुख में फंसा रहा, वो हार गया। और जो राज्य से प्रेम किया वो जीत गया। मैं एक प्रश्न पूछूं, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? और इस खेल में राज्य जीते हैं कि सखियां जीती हैं, कोई बता सकता है? देखिए, जाहिरी रूप में तो सुंदर साथ की जीत हुई है और राज्य ने जानबूझकर जीत कराई है। क्यों? इन भी हुई अयित साथ की जीत। आपको अकोट का प्रसंग मालूम है। मिर्गी की बीमारी फैल जाती है और सुंदर साथ के तन छूटने लगते हैं। एक को छोड़ दाह संस्कार करके आते हैं, दूसरा शरीर छोड़ देता है। श्री जी को तो सबको देखना है। श्री जी दाह संस्कार में भाग ले सकते हैं, लेकिन किसी सुंदर साथ के तन छोड़ने पर वो तन कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि सबका उत्तरदायित्व उन्हीं के साथ है। लेकिन श्री जी की जब अंतर्ध्यान लीला होती है, महामती की अंतर्ध्यान लीला होती है, तो कितने सुंदर साथ उनके विरह में शरीर छोड़ देते हैं। राज्य सबके हैं तो एक के विरह में कैसे वो दूसरे का तन छोड़ देते हैं? यहां पर हम कह सकते हैं कि राज्य आपसे ज्यादा विरह हमारे पास है। हम आपके विरह में शरीर छोड़ सकते हैं, आप हमारे विरह में शरीर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको सबका उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। इस मामले में तो सुंदर साथ यहां जीत गया, लेकिन राज्य
इसके सागर हैं, उनसे भला कोई क्या जीत सकता है। उन्होंने हमें शोभा दी है इस बात की, जैसे जो प्रेमी होता है वो क्या करता है, अपने प्रेमास्पद को जिताना चाहता है, खुद हारना चाहता है। इसलिए संसार वालों के सामने राज जी ने ऐसा दिखा दिया कि मेरे ब्रह्मणी देखो, मेरे बिना संसार में रहना ही नहीं चाहते, वे पल भर में शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मशिष्टों के लिए एक बात यही कही गई है कि सुनत बिछुआ हादे का पीछे साबित राखे पिंड, दिक पड़ोती नकले व नाही वतनी अखंड। तो यहाँ साबित राखे पिंड का तात्पर्य यह नहीं कि सब लोग सल्फास खाकर आत्महत्या कर लें। शरीर को छोड़ने का तात्पर्य मन से अपने को अलग कर दीजिए। यही मैं खुद मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, इसी को तो मरना कहते हैं। पहले पीत शरबत मौत का तात्पर्य क्या है, मन की सारी तृष्णाओं को समाप्त कर दीजिए, अपना हृदय राज्य को दे दीजिए, इसी को तो मृत्यु कहते हैं। जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जीते ही अपने को मारना है, जीते ही मर जाइए। जीते ही कौन मरेगा, जो मन की सारी कामनाओं को समाप्त कर दे। जीते हुए मारिए में जीते जी मर जाने का तात्पर्य मन के जितने बंधन है सारे बंधनों को तोड़ देना। लेकिन कहना सरल है, मनुष्य चमड़ी तो गवा देगा लेकिन दमड़ी नहीं देना चाहेगा, उसको लगेगा कि मेरा ही मेरा है। तो मेरी करत किसके लिए है, दुनिया वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है। लेकिन भले ही हम कितनी वाणी पढ़ लेते हैं, हमारे अंदर से मैंपना नहीं जाता कि ये मेरा है। मैं और मेरे का चिंतन ही तो संसार है, और सुंदर साथ से अपेक्षा की जाती है मैं और मेरे के चिंतन को छोड़े। गृहस्थी सुंदर साथ को क्या कहा जाए, जो साधु विरक्त महात्मा है उनसे भी मैं और मेरे का बंधन नहीं जाता। मेरा आश्रम, मेरा ये, उनमें भी लड़ाइयाँ चलती हैं, उनमें भी मुकदमे चलते रहते हैं। इसलिए परम धाम की ब्रह्मात्मा जिसने संसार की नश्वरता को जान लिया है, पट पहर खाए चिकना हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आए मोमिनो चिंतुनी करे मुर्दार। राज्य का स्वाद किसको आएगा, राज्य के प्रेम की सुगंधी किसको मिलेगी, जिन दुनी करी मुर्दार, जो संसार को मृतक के समान समझ लेता है, जो मन से मर जाता है, उसके लिए संसार में कोई सारा वस्तु नहीं रहता। यहाँ इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, जो माताएं 60-65 से ऊपर की हो जाती हैं, उनको सबसे ज़्यादा मोह घेर लेता है। वो सोचती है कि मेरे मरने से पहले मैं अपने पोते का विवाह देख लूँ, पोती का विवाह देख लूँ। उनको केवल विवाह देखना होता है, उनको ये नहीं दिखता कि शरीर बूढ़ा हो गया, छूटने से पहले हम राज्य को देख लें। ये मोह है। युवाओं को इतना मोह नहीं होता जितना कि वृद्ध लोगों को मोह हो जाता है। सारा प्राण लगता है कि पोते पोतियों में, दोते दोतियों में अटका रहता है। ये परंपरा है जिसके मोह में आप जी रहे हैं। कुछ समय के बाद आपका शरीर छूट जाएगा और आपका पोता आपको भूल जाएगा। आप पोते पोतियों से स्नेह रखिए, लेकिन आपके हृदय का पहला प्रेम किसमें होना चाहिए, राज्य के लिए होना चाहिए। इसलिए कहा है, सब भूले सुध हार जीत की, तो मैं कहिया फेर फेर। सुंदर साथ इस आया में आने के बाद इस बात को भुला गए हैं कि यदि हमने समय रहते अपनी आत्मा को जागृत नहीं किया, यदि अपने प्राणेश्वर को देखा नहीं, अपने परम धाम के 25 पक्षों को नहीं देखा, तो हम हारे हुए माने जाएंगे। और परम धाम में जागृत होने के बाद तीन मुख कहा होइसी, जो हक सो बैठे मुख फेर। हमने तो पुनी को हाथ से छुआ नहीं, थोड़ा भी सूत नहीं काता, पाव भर भी नहीं काता। कहा हमको शेर भर, सवा शेर सूत काटने के लिए कहा गया था। कहने का से क्या है, हम क्या करते रहे, एक तकला भाने ताव में फोकट फेरा खाए। एक गुस्से में आकर दूसरे का तकला तोड़ देती है कि तुम क्यों चितवनी कर रही हो, तुम्हें चितवनी नहीं करना है, तुम्हें वाणी नहीं पढ़ना है। ये है दूसरे का तकला तोड़ना। फोकट फेरा खाए का तात्पर्य ये है, न वाणी पड़ेगी, न चितवनी करेगी, न करेगी, न दूसरों को करने देगी। ऐसा करते करते कितनों का जीवन गुजर जाता है। ये प्रकरण इसीलिए है कि हम सावचेत हो जाएं,
कि आने वाले समय में हमें करना क्या है। जो पल बीत जाएगा वह इस सृष्टि में दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। जैसे आज की जो तारीख है 2025, आज 20 तारीख है। 2026 की 20 सितंबर की रात्रि और दिन आपको मिल जाएंगे, लेकिन 2025 के अंदर आज का दिन पुनः दोबारा मिलने वाला आपको नहीं है। अगली शताब्दी में मिल जाएगा तो, लेकिन वो 2025 का नहीं होगा, 2125 का आएगा। तो सृष्टि में पुनः ये दिन मिल जाएगा, ये घड़ी मिल जाएगी, लेकिन ये जो समय है 2025 का पुनः आपको मिलने वाला नहीं है। तभी तो कहा है, तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस। हम सुंदर साथ एक लंबा अरसा गुजार चुके हैं। किसी को तारतम ले हुए 15 साल बीते, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल, किसी को 50 साल भी हैं। कई 3-3 पीढ़ियों से सुंदर साथ के परिवार में रहते आए हुए हैं, लेकिन हमने सब कुछ देखा सुना है। अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में नहीं बसाया तो क्या है, सब कुछ बेकार हो जाता है। आप खेत में फसल बोते हैं, किसान भाई बैठे हैं, खाद भी डालते हैं, बीज भी डालते हैं, अच्छी तरह से जुताई गुड़ाई करते हैं, पानी की एक बूंद नहीं मिलती है तो क्या होता है, सारी फसल सूख जाती है। उसी तरह से जल रूपी अमृत परमधाम की वाणी का प्रेम का रस नहीं मिला, ज्ञान रूपी रस नहीं मिला, तो आपकी जागने की फसल सूख जानी है, कुछ नहीं होना है। माहो माहे कई प्रीत रीत सो, माहो माहे कई प्रीत रीत सो, खेले हंसे रस रंग। माहो माहे आपस में, कई प्रीत रीत सो, हमें क्या करना है, सुंदर साथ में आत्मीय स्नेह बनाए रखना है। एक बात आती है सुंदर साथ में कि हमें केवल राज्य से प्रेम करना है, सुंदर साथ से प्रेम नहीं करना। और इसकी अति है कि कुछ सुंदर साथ के इतने मोह जाल में फंस जाते हैं, क्यों कहते हैं कि हम सुंदर साथ आपस में तो प्रेम कर रहे हैं, तो राज्य को चितवनी करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये भी गलत है। अति सर्वत्रम वर्जेत, केवल राज्य के संबंध में जो प्रेम है उसमें अति कुछ भी कीजिए वो सब क्षमा है, लेकिन यहाँ तन है। आपने अपने किसी घनिष्ठ व्यक्ति का चयन किया है, वो आपके मन के भावों के अनुसार है। आपको नहीं पता कि ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है कि नहीं है। आप किसी की बुद्धि पर, किसी के पद पर, किसी के सौंदर्य पर या किसी के अच्छे व्यवहार पर आकर्षित होकर आपने अपनी धारणा बना ली कि ये ब्रह्म सृष्टि है। आप राज्य से ज्यादा उसको मान लेते हैं। कुछ लोग संसारिक रिश्ते को ही पति पत्नी के संबंध को राज्य और अंगना का संबंध मान लेते हैं। मैं एक बार बड़ोदरा आश्रम में, आज से लगभग 30-32 साल पुरानी बात है, 1996 की बात है, मैं वहाँ रह रहा था। एक सुंदर साथ थे, अब तो दोनों का धाम गमन हो गया। भोजन बनता था तो महिला सुंदर साथ कहती थी कि नहीं, मेरे पति मेरे लिए राज्य हैं, पहले उनको भोग लगेगा, मंदिर में बाद में जाएगा। और वो लड़ाई कर लेती थी। मंदिर में भोग लगने से पहले, राज्य के थाल में भोग रखने से पहले वो अपने पति के लिए निकाल लेती थी और ले जाती थी कि मेरा पति पहले खाएगा क्योंकि मेरे लिए राज्य वही है। ये क्या है? ये मोह का बंधन है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। दिल्ली में एक सुंदर साथ ने कहा कि मैं अपने पति को राज्य मान लूं तो क्या अंतर पड़ता है। मैंने कहा कि देखिए भाई, आपका पति देवता हो सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा तो केवल एक है। पति को देवता मानिए चलेगा, लेकिन परमात्मा नहीं हम मान सकते। परमात्मा का स्थान तो कोई भी न ले सकता है, उसके जैसा न कोई हुआ है न होगा। इसलिए आप अपने हृदय का प्रेम राज्य के लिए रखिए, सुंदर साथ से आत्मिक प्रेम रखिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार कीजिए। ऐसा नहीं कि अपने सखी सहेलियों से, अपने मित्रों से घनिष्ठ प्रेम रखिए, दूसरों को भूल जाइए। सुंदर साथ की जमात में सबको एक दृष्टि से देखिए, किसी के साथ भेदभाव न कीजिए, किसी का दिल न दुखी होने पाए। इसलिए कहा है राज्य ने
कि जो जो विरोध करत है साथ में अंत वाई को है जो दुख, जो जो प्रीत होत है साथ में त्यों तो मोही को होत सुख, जो जो विरोध करत है साथ में अंत वाई को है जो दुख। यदि हम सुंदर साथ में प्रीत रीत सो, इस चौपाई में भी कहा गया है माहो माहे कई प्रीत रीत सो। इस संसार के अनुसार सुंदर साथ में हम प्रीति का व्यवहार करें, आत्मिक धरातल पर परम धाम के संबंध से सबसे आत्मीय प्रेम रखें। मोह अलग है, प्रीत अलग है। मोह किसको कहते हैं? कोई बुजुर्ग सुंदर साथ है, बस में यात्रा कर रहे हैं, आपने उसको खड़ा कर रखा है क्योंकि आप जानते हैं कि सुंदर साथ है, लेकिन आपकी वो मित्र मंडली में नहीं आता। आपने अपनी सहेली के लिए, अपने मित्र के लिए जगह बचा कर रखी है। कहते हैं कि नहीं, जब बैठेगा मेरा मित्र ही बैठेगा, भले ही वो युवा है, आप भी युवा हैं। लेकिन एक बूढ़े सुंदर साथ को जो 70 साल का है, पूरी यात्रा में आप खड़े रखते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? मोह। आप देखिए कि कौन वयोवृद्ध है, वयोवृद्धों को पहले स्थान दीजिए, बहनों को पहले स्थान दीजिए, आप अपनी सीट को छोड़ दीजिए, यही आपकी महानता है। लेकिन आप गुटबंदी के शिकार हो जाते हैं, केवल अपने अपने को, अपने प्रांत वालों को, अपने कुल खानदान वाले को, अपने नगर वालों को या गांव वालों का पक्ष लेकर केवल उसको प्राथमिकता देते हैं, ये उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सुंदर साथ भी ऐसा करते हैं, जब जो पहले आते हैं कमरा छोड़कर जाने वाले होते हैं तो अपने रिश्तेदारों को पहले प्राथमिकता देते हैं, रिश्तेदारी का रिश्तेदारी खोज लेते हैं, ये नहीं देखते हैं कि पहले आवश्यकता किसकी है। जो विशिष्ट कमरे होते हैं, कक्ष होते हैं, उसमें पहली आवश्यकता उसको होनी चाहिए जो असहाय है, वृद्ध है, दुर्बल है, उनके लिए कमरा दिया जाता है। लेकिन जो उसमें ठहरने वाले होते हैं, जाते समय अपने स्वस्थ शरीर वाले अपने रिश्तेदार को ही प्राथमिकता देते हैं कि मेरा रिश्तेदार। सब सुंदर साथ क्या है? कर कबीला पार का अंकुर बल सुरधीर। हमें परम धाम का संबंध निभाना है। परम धाम के संबंध से सुंदर साथ में सबको एक धरातल पर देखिए कि सब सुंदर साथ एक ही राज्य का अंग है। इसलिए कहा है माहो माहे कई प्रीत रीत सो खेले हंसे रस रंग। आपस में सब सुंदर साथ का आत्मीय स्नेह में बंधना आवश्यक है। आप सुंदर साथ की उपेक्षा करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, मुंह फेर लेते हैं, तो जानते हैं ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। आप उसके हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप का अपमान कर रहे हैं। सुंदर साथ से आत्मीय धरातल पर आप प्रेम रखेंगे तो परिणाम क्या होगा? आपकी आत्मा प्रेम के पथ पर दौड़ती जाएगी। यदि आप सुंदर साथ के प्रति आत्मीय प्रेम नहीं रख पाते हैं तो क्या होगा? आपका हृदय शुष्क होता जाएगा और यह शुष्कता आपकी जागने में एक बाधक बनकर के रह जाती है। पहचान जिन्हों को पेड़ की धनी को रिझावे सेवा संग। जिनको पेड़ की पहचान हो जाती है, मूल संबंध की जिनको पहचान हो जाती है, वे राज्य को कैसे रिझाते हैं? सेवा करके और संग कर। सेवा संग का तात्पर्य क्या है? हर पल आभास करना कि राज्य मेरी आत्मा के हृदय में रहते हैं और सब सुंदर साथ के हृदय में है। इसलिए सबकी सेवा को क्या समझना चाहिए? राज्य की सेवा। किसी का दिल न दुखे, साफ दिल सुहागने कबहू न दुखावे किन। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि मन से, वाणी से, कर्म से कभी किसी का दिल नहीं दुखाती है। और सुंदर साथ की पहचान धन के आधार पर न कीजिए, रूप के आधार पर न कीजिए, बुद्धि के आधार पर न कीजिए। सुंदर साथ की पहचान केवल मूल स्वरूप को है। इसलिए जो राज्य के चरणों में आ गया है, चाहे वो काला कलूटा हो, बुढ़ा हो, झोपड़ी में रहने वाला हो, गरीब से गरीब हो, छोटी से छोटी जात का है हो, उसके शरीर को न देखिए, उसके अंदर बैठी हुई चेतना को देखिए। आपका संबंध उससे है। कई मिनो मिने काल क्रोध सो, लड़ाई करते दिन जात। लड़ाई करते दिन जाए। कुछ सुंदर साथ का समय किसमें जाता है? काल क्रोध सो, लड़ाई करते दिन जाए। क्रोध से भर जाते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते उनकी उम्र बीत जाती है। कई लोग प्रश्न किया करते हैं क्या कारण है कि हम तो परम धाम के ब्रह्मणी हैं,
सुंदर साथ में इतनी कड़वाहट क्यों है, क्यों इतने झगड़े होते हैं? आप दूसरे पंथों में देखिए, राधा स्वामी में देखिए, अभी तो हम 5-6 हज़ार की संख्या में लगभग आए होंगे। उनका जब कार्यक्रम होता है तो कई लाख लोग एक साथ उनके सत्संगी बैठते हैं और ध्यान करते हैं। उनके यहाँ केवल 2 घंटे का कार्यक्रम होता है। 1 घंटा उनके गुरु महाराज का प्रवचन होता है और 1 घंटा ध्यान कराया जाता है, केवल 2 घंटे। आपकी तरह वहाँ 10-11 घंटे का कार्यक्रम नहीं होता। शेष समय सब लोग केवल ध्यान सेवा करते रहते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उनके यहाँ 1-1 लाख का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होता है। हमारा समाज आपस में इतना टुकड़े टुकड़े में बढ़ चुका है, इतनी झगड़े हैं कि यदि आप कहीं जाते हैं तो उस पर भी नजर रखी जाती है कि कहाँ जा रहे हैं। हमारे अंदर इतनी घृणा क्यों है? परम धाम में तो घृणा नहीं। कोई भी तो हंसी करेगा कि ये कहते हैं कि हम ब्रह्मशिष्टि हैं, हमारे इश्क की सारी लीला है, हमारा इश्क का व्यवहार है, लेकिन आपस में इतना घृणा क्यों? ये हमारे ऊपर हंसी हो रही है कि हम सुंदर साथ को जो करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। माया ने हमें छल लिया है। सेवा धनी न प्रीत संयन सो, न तो वे राज्य की सेवा करते हैं न प्रीत संयन सो। सुंदर साथ से प्रेम नहीं। प्रीत शब्द को याद रखिए, प्रीत और प्रेम में बहुत अंतर है। जैसे प्रकाश और ज्योति में अंतर होता है। चंद्रमा में ज्योति है, सूर्य में प्रकाश है। ज्योति और प्रकाश में क्या अंतर है? जो अंतर अस्मिता और अहंकार में होता है। अहंकार का बीज रूप क्या है? अस्मिता। प्रकाश का बीज रूप क्या है? ज्योति। इसी प्रकार सेवा धनी न प्रीत संयन सो डारी आसमान से पटका है। राज्य ने बता दिया। यदि हमारे हृदय में राज्य के लिए प्रेम नहीं है, सुंदर साथ के लिए हृदय में आत्मिक स्नेह नहीं है, आत्मिक प्रीति नहीं है, सो डारी आसमान से पटका है, तो वो आकाश से पटक दिया जाता है। तात्पर्य क्या है? वो उसके जागने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अब तक राज्य की जितनी कृपा थी सारी कृपा उससे हट जाती है। जाको लेते हैं मेर में ताई पहले मेरे बनावी वजूद, गुण अंगित्री मेहर के रूप मेहर फुकत माई बोत। मेहर क्या है? मेहर पल में बड़े कोट गुनी। और जहां निस्बत नहीं, जहां राज्य की मेहर नहीं, तो इलम जो हुक्म सहूर सब आपके से छीन लिया जाएगा। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सब सुंदर साथ के लिए आत्मिक भाव रखिए, सबको एक समान दृष्टि से देखिए। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि 5 उंगलियां संसार में नहीं होती तो परम धाम जैसा समान व्यवहार यहाँ हो पाना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए कोई कम्युनिस्टों की तरह यह कानून बना दे कि भाई आर्य साहब आए तो उनको विशेष कक्ष में क्यों ठहराया गया, और गांव का एक झोपड़ी में रहने वाला उसको भी आर्य साहब के कमरे में क्यों नहीं ठहराया जाता। इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता कि दोनों के गुण कर्म स्वभाव अलग अलग है। आर्य साहब जितना विद्वान है, वो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं और भारत सरकार में भी आईएएस के सबसे बड़े पद पर रहे हैं, आईएएस के जज भी रहे हैं। अब उनको कहा जाए कि शेड के अंदर उनको सुला दीजिए या हाल में उनको अनपढ़ लोगों के बीच में रख दीजिए, तो ये भी न्याय नहीं होगा। क्योंकि गुण कर्म स्वभाव अलग है, पद प्रतिष्ठा अलग है। कोई धनवान है, कोई रूपवान है, कोई बड़े पद पर है, वो बात अलग है कि इसके आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जैसा होता है, व्यक्तित्व के आधार पर उसको विशेष सुविधाएं दी जाती है। इसको भेदभाव में नहीं मानना चाहिए। एक विद्वान को विद्वान के साथ ही रखना पड़ेगा। और यदि एक विद्वान को एक अनपढ़ के लोगों के बीच में रख दिया जाए तो वो तो पागल हो जाएगा, कहेगा कि हम तो आपके पास आएंगे ही नहीं।
इसलिए सुंदर साथ को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ लोगों को विशिष्ट कक्षों में ठहराया जाता है, मंच पर तो कहा जाता है कि सबके जैसा एक जैसा होना चाहिए। तो आप समझिए तब तो राजी पर भी आरोप लग जाएगा कि राजी ने महामती को क्यों चुना, मिहिराज को ही महामती क्यों बनाया, हमको क्यों नहीं बनाया। इसका मतलब राजी पक्षपात कर रहे हैं। ये आरोप चाणक्य पर भी लगा था कि वो चंद्रगुप्त को ज्यादा क्यों मानते। याज्ञवल्क्य पर भी आरोप लगा था। याज्ञवल्क्य पर सारे उनके शिष्य एक बार कहने लगे, मेरा समय पूरा होता है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, कि गुरुदेव आप पक्षपात करते हैं, हम आपके शिष्य हैं, हमारी तो पूछ नहीं, जब देखो तब जनक को याद करते रहते हैं। यही आरोप समर्थ गुरु रामदास पर भी लगा था कि गुरुदेव, उनके शिष्यों ने कहा था कि आप जब देखो तब छत्रपति शिवा का नाम लेते हैं, हमारा तो कभी नाम ही नहीं लेते। समर्थ गुरु रामदास ने परीक्षा के लिए कहा कि अच्छा मैं करके दिखाता हूँ। उन्होंने अपनी जांघ में एक दिन कहा कि मेरी जांघ में फोड़ा हो गया है, लेकिन जो इस फोड़े को पी लेगा वो तो मर जाएगा, लेकिन मैं बच जाऊंगा। चिल्लाने लगे कि दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा है। सारे शिष्य सोचे कि अब क्या करें, हम अपने प्राण थोड़े दे सकते हैं, सेवा तो कर सकते हैं, लेकिन फोड़े को कौन पिए, उसमें मवाद ही तो होता है। शिवाजी को बुलाया गया कि समर्थ गुरु रामदास जी को आज बहुत दर्द हो रहा है, चलिए उन्होंने याद किया है। शिवाजी आए, पूछते हैं कि गुरुदेव क्या हो गया है। कहते हैं कि देखो शिवा, मेरे घाव बहुत भयानक हो गया है, एक शर्त पर मेरे प्राण बच सकते हैं कि कोई इसको पी ले। शिवाजी कहते हैं गुरुदेव मैं किस लिए हूँ। कहने लगे कि नहीं शिवा, तुम्हारे ऊपर राज्य का बोझ है, तुम नहीं पी सकते। कहा कि गुरुदेव ये मेरा काम है। जबरदस्ती पीने लगे, उनको पता नहीं था, वो तो घाव नहीं था, वहां तो पका हुआ आम बांध रखा था। शिवाजी को नहीं पता था कि पका हुआ आम है, वो तो चट पी गए और उनके शिष्य भाग गए। जब पता चला सबका सिर नीचा हुआ। समर्थ गुरु रामदास ने बताया कि तुमने देखा, तुम भी तो पी सकते थे, तुम तो मेरे पास बैठे हुए थे। इसलिए शिवा को मैं याद करता हूं कि जो शिवा काम कर सकता है वो तुम नहीं कर सकते। इसलिए समानता का आधार गुण कर्म स्वभाव है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। लोग प्राणनाथ जी पर भी आरोप लगा देते हैं कि छत्रसाल जी महाराजा थे इसलिए उनको अमीरुल मोमिन दे दिया। वो छत्रसाल हैं जो श्री जी के बिना एक पल भी रह नहीं सकते। छत्रसाल हर कोई नहीं बन सकता, शिवाजी हर कोई नहीं बन सकता, चंद्रगुप्त हर कोई नहीं बन सकता, अर्जुन हर कोई नहीं बन सकता, मिहिराज हर कोई नहीं बन सकता। इसलिए न्याय का जो सिंहासन होता है वो व्यक्तित्व की परख देखता है, वो यौवन धन पद और सांसारिक उपलब्धियों को नहीं देखता। तो सुंदर साथ को विश्वास रखना चाहिए, ज्ञानपीठ में जो कुछ होगा निष्पक्ष न्याय होगा, यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। हाँ, आत्मिक धरातल से आप सभी एक दूसरे के साथ प्रेम रखिए, तभी आपकी आत्मा की जागने का आधार खुलेगा। प्रणाम। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद सब सुंदर साथ चितवनी में लगेंगे और वाणी के ज्ञान को जगह जगह फैलाने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश से जो भी सुंदर साथ आए हों, अपने अपने क्षेत्र में जागने शिविर का की यात्रा जो निकलने जा रही है उसकी तैयारी में लग जाएं। 18 अक्टूबर से ये जागने रथ प्रारंभ हो जाएगा, जागने यात्रा, और जितना संभव हो सके इसको अधिक से अधिक प्रचारित करें ताकि जागने के लक्ष्य में हम तेजी से आगे बढ़ें। मैं हमेशा यही कहता हूँ, ज्ञानपीठ आपका है। यहाँ से सूचना तो भेज दी जाती है कि 14 से 20 सितंबर को कार्यक्रम होने वाला है। आप ज्ञानपीठ से निमंत्रण की प्रतीक्षा न कीजिए, क्योंकि निमंत्रण परायों को दिया जाता है। आपका अपना घर है, बिना बुलाए जो भी कार्यक्रम हो, चितवनी का शिविर होली के समय पर होता है, यहाँ आइए, हर कार्यक्रम में भाग लीजिए। किसी ये प्रांत का ये नहीं है, पूरे विश्व का है। और इसकी शाखा गुरुकुल विद्यालय बड़ोदरा का है। वे बच्चियाँ आपके बच्चियाँ हैं, उनका विद्यालय आपका विद्यालय है। ज्ञानपीठ और बड़ोदरा एक ही है। सबको मिलजुल करके इस महान लक्ष्य को पूरा करना है, ताकि हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में ऐसे विद्वान निकलें, ऐसी विदुषियाँ निकलें जो सारे देश में वाणी की गूंज फैलाएं। राज्य से यही प्रार्थना। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।